हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों का पहला अध्याय है और अध्याय का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, यह है वीडियो नंबर 1। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहला वीडियो जो रहेगी आप लोगों का पूरा चैप्टर का रहेगी, मतलब चैप्टर में जो जो दिया गया वो सारा का सारा। दूसरा और तीसरा वीडियो जो रहेगी वो चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं वो सारा का सारा बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। यह है टेलीग्राम अकाउंट, जहां से आप लोग पीडीएफ का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यह है फेसबुक पेज, जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा अपडेट मिलते रहेंगे, जैसे कि न्यूज़ पेपर में जो भी अपडेट आते हैं झारखंड बोर्ड से संबंधित, उन सभी अपडेट को आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यह है मेरा यूट्यूब चैनल और यह है मेरा ट्विटर अकाउंट। सारा का सारा आप लोगों को क्लासमेट अड्डा के नाम से मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हो, फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्याय में। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हम लोग निर्वाह करने के लिए, मतलब अपने जीवन व्यतीत करने के लिए आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदि समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधे पर आश्रित था। यदि हम लोग आदि समाज का बात करें तो वे लोग अपने भरण पोषण के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए और अपने पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशुओं पर और खाद्य पौधे पर निर्भर करते थे। मतलब पशुओं से उनको दूध और मांस मिल जाता था, और जो पौधे होते थे उनसे उन लोगों को सब्जी फल वगैरह मिल जाती थी। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोल का महत्व क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि भूगोल विविधता समझने तथा एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। तो भूगोल क्या करता है, तो भूगोल जो है विविधता समझने, पहले तो विविधता को समझने में, उसके बाद समय और स्थान के संदर्भ में विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले जो कारक है उन कारकों की खोज करने में क्षमता प्रदान करता है हम लोगों को। साथ ही हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधन तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है इनसे, भूगोल से। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण और सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। कहाँ से, तो भूगोल से। ठीक है ना। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने किया था। ठीक है, तो यदि भूगोल शब्द का पूछा जाए कि सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो ग्रीक के एक विद्वान जिसका नाम था इरेटास्थनीज ने किया था। ये शब्द ग्रीक के भाषा के दो मूल शब्दों, मतलब ये शब्द जो है ग्रीक के दो मूल शब्दों, पहला तो जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा होता है ग्रोफ्स जिसका अर्थ होता है वर्णन, इससे लिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से यदि दोनों का अर्थ निकाला जाए तो होता है जियोग्राफी, और जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, यहाँ पर जो है जियो के बाद ग्राफी नहीं, ग्रोफ्स से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वर्णन, और उसी से बाद में फिर जियोग्राफी बनाया गया, और जियोग्राफी का पूरा अर्थ यदि देखा जाए तो वो होता है पृथ्वी का वर्णन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते। भूगोलवेत्ता जो है भूगोल का अध्ययन करने वाले, वे सिर्फ धरातल पर जो तथ्य है उसके विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु क्या करते हैं, उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। उन विभिन्नताओं के कारण जो होते हैं, जो कारण उत्पन्न होते हैं, उन सभी का भी अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। फसल जो है एक जैसा, मान लेते धान का उत्पादन तो हमारे झारखंड में भी किया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, असम में भी किया जाता है। लेकिन आप लोग एक देखोगे, हर एक प्रकार का जो क्षेत्र होता है या हर एक स्थान जो होता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के यही फसल उगाए जाते हैं। कैसे, तो वो सब हम लोग बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन विभिन्नता जो है
एक ही प्रकार के फसल में भी अलग अलग होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी अध्ययन कौन करता है? भूगोलवेत्ता करता है। किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार के मांग, किसानों के व्यय, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। और ये सभी जो एक कारण देखा जाए तो मिट्टी का कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का मिट्टी, और यदि जलवायु का देखा जाए तो भारत तो एक ही देश है, लेकिन एक ही देश के अंदर अलग अलग जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं भूगोलवेत्ता। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यदि भूगोल का देखा जाए तो 3 प्रश्नों से संबंधित है। सबसे पहला का यदि देखा जाए तो वो क्या से होता है, दूसरा का यदि देखे प्रश्न जो तो वो कहाँ प्रश्न से संबंधित होता है, और तीसरा का यदि देखा जाए तो वो क्यों प्रश्न से संबंधित होता है। ठीक है ना, ये 3 जो प्रश्नवाचक शब्द है इसी से भूगोल संबंधित है। किस प्रकार से, इसके बारे में हम लोग बाद के अध्याय में देखेंगे डिटेल में। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। यदि देखा जाए तो पूछा जाएगा आप लोगों को कि प्राकृतिक विज्ञान जो है, इस प्राकृतिक विज्ञान का संबंध किस भूगोल से है, तो सबसे पहले तो मृदा भूगोल है, सामुद्रिक भूगोल है, जलवायु विज्ञान है और भू आकृति विज्ञान है। इन सभी से संबंधित है। क्यों? तो क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। ये जो सूचना प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं, ये इन्हीं विज्ञान से ही प्राप्त करता है। इसीलिए साथ ही आपको कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट में कि जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है। ये पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इसके साथ जैव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और जैव भूगोल, ये तीनों निकटता से जुड़ा है। क्योंकि मानव विभिन्न स्थानिक पर्यावरण में निवास करते हैं और ये सभी इन्हीं चीजों में अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए ये निकटता से इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे का बात कर रहा है कि एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। एक भूगोलवेत्ता जो होता है उसको किस किस में निपुण होना चाहिए, तो पहले तो गणित में, दूसरा कला में, मतलब चित्रकला का बात कर रहा है, और मानचित्र रेखांकन में। ठीक है, मानचित्र बनाने में निपुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि किसी भी चीज को आसानी से वो बना सके, किसी चीज को आसानी से वो दिखा सके, और वो भी बता सके कि ये मिला भी है, कुछ भी यदि अध्ययन कर रहे हैं तो वो मिला है तो कहाँ पर मिला है। इसीलिए कह रहा है कि भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोल की सभी शाखाएं, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें प्रत्येक में स्थानिक विशेषता मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भूगोल की सभी शाखाएं जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम है। भूगोल का अध्ययन का यदि बात करें तो इसको 2 प्रमुख उपागम में बांटा गया है। पहला है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। ठीक है, यदि हम लोग भूगोल में बात करें, ठीक है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम का यदि जन्मदाता का बात करें तो वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट है। ठीक है, ये भूगोल का स्पेशली क्रमबद्ध उपागम का जनक है। और दूसरा यदि प्रादेशिक भूगोल का देखा जाए तो प्रादेशिक भूगोल का जो जन्मदाता है वो है जर्मनी के भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर। ठीक है, प्रादेशिक का है कार्ल रिटर और क्रमबद्ध का है अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चैप्टर में कुछ इंफॉर्मेशन। अब इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।